आइए दोस्तों, आपके सामने दोबारा एक रिकॉर्डेड डेमो लेके आए हैं एक लाइव सीटी गाइडेड बायोप्सी प्रोसीजर का, जिसमें एक वृद्ध महिला है जिन्हें पीठ में स्पाइन का इन्फेक्शन हो गया है। अब इन्फेक्शन है या कैंसर, ये तो ये बायोप्सी का रिजल्ट बताएगा। चलिए आपको ये दिखाते हैं कि बायोप्सी प्रोसेस किया कैसे जाता है। सबसे पहले सीटी स्कैन में हम एक लेज़र मार्कर से मार्क कर लेते हैं कि ये लेवल है। फिर कुछ सुइयों को टेप से पेशेंट के स्किन पे स्टिक कर देता है ताकि हम एग्जैक्ट पॉइंट्स डिसाइड कर पाए कि किस पॉइंट से हमें एंटर करना है, लोकल एनेस्थेशिया देना है, नीडल लेके जानी है। अच्छे से स्टराइल प्रिकॉशंस लेते हुए स्टेरिलियम या डिसइंफेक्टेंट से हाथों को 6 स्टेप सर्जिकल प्रोसेस से क्लीन करते हुए ग्लव्स लिए जाते हैं। उसके बाद डिसइंफेक्टेड लिक्विड से पेशेंट के स्किन को पूरी तरह क्लीन किया जाएगा। अच्छे से क्लीन करने के बाद एक मार्किंग नीडल लगाई जाएगी उस पॉइंट से जहाँ से हमें एंटर करना है। हम बाहर आएंगे क्योंकि सीटी स्कैन से रेडिएशन किरणें निकलेगी जो पेशेंट को एक्सपोज करेगी। ऑफ कोर्स पेशेंट को तो वो एक बार लेनी है, लेकिन हमें कभी कभी दिन में 10 से ज़्यादा प्रोसीजर करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम बाहर आ जाते हैं और उस दौरान हम प्लानिंग करते हैं। जो सीटी में इमेजेस आई है उनके द्वारा डिसाइड करते हैं कि हमारा मार्किंग पॉइंट सही है ना, और इसी से हम एंटर कर सकते हैं। दोबारा एक सेकेंड कोट क्लीन करके एक सर्कुलर ड्रेप लेते हैं जिसमें एक छोटा सा होल है जहाँ से काम करेंगे। बाकी ये पूरा कपड़ा 125 डिग्री स्टीम से स्टेरिलाइज्ड है। ये हमने ले लिया लोकल एनेस्थेशिया। इसको हम एक पतली और फिर एक लंबी नीडल से पूरी तरह सुन करने के लिए यूज़ करेंगे, स्किन से लेके हड्डी तक, ताकि पेशेंट को बायोप्सी के दौरान कोई पेन ना हो। क्योंकि ये बहुत पतली सुई है, ये बिल्कुल पेन नहीं करती। थोड़ा सा डंक ज़रूर लगता है चीटी काटने समान, पर उसके बाद पेन बिल्कुल नहीं होता। ये हमने स्पाइनल नीडल से अटैच कर ली सिरिंज, और अब हम पूरी रीढ़ की हड्डी तक ये लंबी नीडल से, अगेन पतली नीडल है लेकिन लंबी है लेंथ में, ताकि रीढ़ की हड्डी तक पूरी तरह सुन कर पाए। फील करते हुए हम सुन कर लेंगे। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान बार बार हम बाहर आके प्लानिंग करेंगे ताकि हम एग्जैक्ट असेस कर पाए कि हमारा सुन करने का जो प्रोसेस है वो सही पॉइंट तक पहुंच रहा है ना, ताकि जब हम एक्चुअल बायोप्सी गन यूज़ करें पेशेंट को बिल्कुल भी पेन ना हो। ये हमने सिरिंज कनेक्ट कर दी जिसमें सुन करने की दवा है, और दवा से पूरा पेरिओस्टियम यानी कि बोन का लाइनिंग सुन कर दिया। अगर ये प्रोसेस ठीक से किया जाए तो प्रोसीजर पूरी तरह पेनलेस बन सकता है। प्रेशर ज़रूर लगेगा, पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत लोग बायोप्सी से बहुत डरते हैं, पेन होगा, हमें बेहोश कर दो, पर दोस्तों 99% बायोप्सीज़, परक्यूटेनियस इमेज गाइडेड बायोप्सीज़ को बिल्कुल बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है। सही तरीके से लोकल एनेस्थेशिया दिया जाए तो बिल्कुल पेन नहीं होता। ये हमने 2-3 स्पेशल गन्स ले ली है। पहली बोन बायोप्सी गन जो ड्रिल करके बोन के अंदर भी जा सकती है। सोचिए दोस्तों, ये थोड़ी मोटी गन होती है, 7 गेज, ऑलमोस्ट 2.5 मिलीमीटर डायमीटर, पर ये भी पेशेंट को कोई पेन नहीं करती। हड्डी को चीरते हुए जाती है ड्रिल करते हुए, पर बिल्कुल पेन नहीं होता क्योंकि पूरी तरह सुन कर दिया है। ये पूरा प्रोसेस बहुत टाइट्रेटेड होता है। इसको थोड़ा सा अंदर डाल के बाहर जाके कैलकुलेट करेंगे सीटी पे कि सही दिशा में जा रहा है ना। दोबारा अंदर आएंगे, उसी तरीके से इसे अंदर पहुँचाए जाएंगे, आगे नेविगेट करेंगे, फिर से बाहर जाएंगे, सीटी स्कैन में फिर से बैठकर देखेंगे इमेज लेने के बाद कि नीडल का जो ट्रैक है, जो नीडल का डायरेक्शन है, सही जगह पे है ना। जो हड्डी हम टारगेट करना चाहते हैं बिल्कुल उसी में, वही रीजन में जाकर ये टारगेट कर रही है ना, और सही टुकड़ा लेके आएगी ना। जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल सही दिशा में नीडल जा चुकी है, गार्ड को या हड्डी को पियर्स कर चुकी है, उसके बाद ही हम सैंपल एक्वायरिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं सही जगह पे। उसके अंदर जो स्टिलेट था हमने निकाल दिया और उसके जगह पे हमारी दूसरी गन, सेमी ऑटोमेटिक सॉफ्ट टिश्यू गन डाल दी है।
दोबारा वो गन को डिप्लॉय करके उस गार्ड के अंदर हम बाहर जाके दोबारा ले रहे हैं इमेजेस। जब इमेजेस पे कंफर्म कर लिया गन सही जगह पे है, टुकड़े काटना शुरू किए और उसे लिक्विड कंटेनर्स में लेना शुरू किया। कुछ कंटेनर्स में फॉर्मेलिन लिक्विड भरा है, कुछ कंटेनर्स में नॉर्मल सलाइन भरा है। ये अलग अलग जांचों के लिए जाएगा। पहली जांच हिस्टोपैथोलॉजी, जिसमें देखा जाएगा कि ये गार्ड में कैंसर है या इन्फेक्शन। दूसरी जांच माइक्रोबायोलॉजी के कई सारे टेस्ट, जिसमें देखा जाएगा कि कीटाणु कौन से है अगर ये इन्फेक्शन है, और कौन से एंटीबायोटिक्स है जो उन्हें बेस्ट मार पाएंगे। क्या वो बैक्टीरिया है, या वो टीबी इन्फेक्शन है, या वो फंगस है, और अगर टीबी है तो कौन से कीटाणु, कौन से ड्रग्स बेस्ट मार पाएंगे। प्लेन टीबी है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है जिसमें बहुत एडवांस ड्रग्स यूज़ करने पड़ेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन बायोप्सी से मिल सकती है मैक्सिमम केसेस में। जो थोड़ा सा ब्लड सोक्ड गॉज है उसे निकाल दिया। जो नीडल है उसमें सिरिंज लगाकर हमने थोड़ा एस्पिरेट किया ताकि अगर नीडल में कुछ और मटेरियल है वो आ जाए, और फिर रिवर्स ड्रिल करके उसे पूरी तरह निकाल लिया। सिस्टर कॉटन से थोड़ा सा कंप्रेशन देगी। अब नीडल में जो सैंपल एडिशनल है उसको हमने कंटेनर्स में ले लिया और इसको हम अब लैब में भेज सकते हैं, ये सारी अलग अलग टेस्टिंग के लिए। ये प्रोसीजर होने के बाद अच्छे सेंटर्स में ये सारी नीडल्स को डिस्पोज करके फेंक दिया जाता है। ऑफ कोर्स ये नीडल्स कॉस्टली है, इनका कॉस्ट हाई आता है, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम नीडल्स को रीयूज़ करें और इन्फेक्शन रिस्क एक पेशेंट से दूसरे तक ट्रांसमिट करने का रिस्क लें। बस तो वाइंड अप करते हैं, ग्लव्स निकालते हैं और आपसे आज के लिए अलविदा कहते हैं। लास्टली थैंक्स टू द टीम। ये यूनिटी स्कैन सेंटर है बोरीवली में, देवीपाड़ा मेट्रो के अपोजिट, वन ऑफ द बेस्ट इमेजिंग सेंटर्स देयर। एंड ये टीम के बिना कोई भी सर्जन या कोई भी प्रोसीजर स्पेशलिस्ट अपने टीम के बिना कुछ नहीं है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीम ऑफ सिस्टर्स। एंड इसी तरह अगर आप बाकी लाइव डेमोज देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बायोप्सी की टेक्निक क्या है और इसके अराउंड मिथ्स क्या है जो गलत है, तो ये 2 एंड स्क्रीन्स दिखा रहा हूँ, आप इन दोनों को विजिट करके ये वीडियोस देखिए और जानकारी हासिल कीजिए बायोप्सी के बारे में। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।